एक समय की बात है, एक राजा जो एक राज्य का बहुत ही धनवान राजा होता है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली होती है, वो अपने मंत्री को बुला के कहता है कि राज्य में संदेश पहुंचाओ कि कल मैं अपनी सारी प्रजा को एक बहुत ही अनमोल वस्तु देने वाला हूं, जिसके द्वारा उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आप उन सबको आमंत्रित कीजिए कल। तो एक राजा एक समय निर्धारित करता है जिस समय राज दरबार में वो अपनी पूरी प्रजा से मिलना चाहता है। तो ये संदेश जो है मंत्री अपनी पूरी प्रजा में पहुंचा देता है। तो राजा कुछ प्रबंध भी करने को कहता है कि उनके वेलकम के लिए, उनके आमंत्रण के लिए आप कुछ प्रबंध भी करें। तो मंत्री वो सारे प्रबंध को करते हुए अगले दिन की प्रतीक्षा में लग जाता है। राजा उस समय प्रतीक्षा करता है, वो राज दरबार में बैठा रहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस राज दरबार में उस समय उपस्थित नहीं होता। तो राजा अपने मंत्री को दोबारा बुलाता है और पूछता है, क्या तुमने संदेश ठीक तरह पहुंचाया था? अभी तक राज दरबार में कोई भी नहीं आया। मंत्री कहता है कि आपने कई प्रकार के मुझे प्रबंध भी करने को कहे थे। मैंने उनके लिए राज्य दरबार के बाहर अपने राज्य में बहुत सुंदर दुकानें लगवाई हैं, जिसके अंदर सोने, जवाहरात, चांदी, हीरे, वस्तु, कपड़े, आभूषण, हर प्रकार की चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, जिसके लिए उनको कोई मूल नहीं देना, फ्री है सब कुछ। उनको कोई भी कर नहीं चुकाना, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु लेने के लिए उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये सब मुफ्त है, ये आपका प्रबंध किया गया। तो राजा कहते हैं, तो अभी तक आए क्यों नहीं? तो मंत्री कहता है, उन सब में इतनी भगदड़ मच गई है, उन लोगों को इतना लोभ हो गया है उस दुकानों से, उन वस्तुओं से, कि वो उन्हीं में उलझे रह गए हैं। वो ये भूल चुके हैं कि आपने उन्हें यहाँ पर उससे भी ज़्यादा अनमोल वस्तु देने के लिए बुलाया है। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं यही देखना चाहता था कि मेरे बताने पर भी जब मैंने उनको कहा कि मैं दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु देने वाला हूँ, तो भी वो इन छोटी छोटी वस्तुओं में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि जब भगवान हमें बहुत ही अनमोल वस्तु देना चाहते हैं, तो हम इस जीवन में, जब भगवान हमें मनुष्य योनि देते हैं, तो हम नाना प्रकार की कई चीज़ों में उलझ जाते हैं, जिसके द्वारा हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने ये मनुष्य योनि दी है एक बहुत ही अनमोल वस्तु देने के लिए। वो कई योनियों के बाद, कई 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है, जिसमें हम हरि नाम ले पाते हैं, और इस हरि नाम द्वारा हम इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से निकल पाते हैं। ये हमारा अंतिम क्षण होता है, जिस समय हम इस जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर पाते हैं। हरे कृष्णा।